प्रिय छात्रों, YouTube चैनल संस्कृत हिंदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज जो आपके लिए लेके आया हूँ वो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और उसमें भी आपको क्या मिलेगा, PTR यानी पॉइंट टू रिमेंबर, यानी किसी भी मेथड को कैसे जो है अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसमें हम लोगों ने दो विधि जान ली है। वो कौन सी? प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना, और विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके आगे का वो होगा वज्र गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। तो कैसे हल किया जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए आपको जैसे दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिए हों वो अपने मानक रूप में, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वेशन फर्स्ट। या ऐसा दिया हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड। अब यहां देखो दोनों अचर c1 c2 आपके कहाँ हैं? बाएं पक्ष में हैं। और ऐसा भी हो या ये क्या हो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, या a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। और दूसरा इक्वेशन क्या हो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, यानी हमारे दोनों अचर का एक ही पक्ष में होना आवश्यक है, खासकर कब? जब हम वज्र गुणन से जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कर रहे हों। तो ज़्यादा बेटर हम लोग ये जाने कि दायां पक्ष हमारा शून्य हो, मीन्स कि हमारे जो दोनों अचर हों वो बाएं पक्ष में हों। तो इसको हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग इसी को लेते हैं और इसको हल करके जो x और y की वैल्यू आती है प्यारे बच्चों, वो कुछ इस तरह से आती है। देखिए, यानी हम लोगों ने फर्स्ट वाले का सिलेक्शन किया, यानी कि हमारा दायां पक्ष शून्य होना आवश्यक है। और एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे इनको हल तभी किया जा सकता है जब a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2। तब क्या होगा? तब समीकरण निकाय का निकाय मतलब दोनों समीकरणों का, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब प्यारे बच्चों कि एक और केवल एक हल, अद्वितीय हल, यानी कोई दूसरा और हल ना हो। तो यहाँ से आपको अगर ऐसा कंडीशन मिल गया है कि सब a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2, और उस कंडीशन में हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें x की एक वैल्यू प्राप्त होगी और y की एक ही वैल्यू प्राप्त होगी। तो देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला होना चाहिए, तो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूले पे लाता हूँ। तो देखिए वो क्या होगा, देखिए a1x इक्वेशन है। अभी हमने बताया ज़्यादा सुटेबल होगा हमारे दोनों अचर बाएं पक्ष में ही हों। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, मीन्स दायां पक्ष हम 0 कर लेंगे। अगर है दा वेस्ट, नहीं है तो पक्षांतर करके दाएं पक्ष को 0 जरूर कर लेंगे, तब जब हम जो है वज्र गुणन से दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कर रहे होंगे तब। अब देखिए दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए प्यारे बच्चों एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला
आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो दो चर हैं x और y, इन्हीं की वैल्यू को हमें प्राप्त करना है। तो उसके लिए x की जो वैल्यू होगी, फार्मूला देखिए प्यारे बच्चों, x की वैल्यू के लिए फार्मूला होगा वो है x इज इक्वल टू, देखिए फार्मूले पे ध्यान दीजिएगा, BC माइनस BC अपान AB माइनस AB माइनस AB। अब देखिए एक छोटा सा आपको ट्रिक यहाँ याद करना है, प्रत्येक पद में आपको किस तरह से लिखना है, एक दूसरे का व्युत्क्रम करते हुए। 12 का व्युत्क्रम क्या हुआ, 21, फिर नीचे 12 21, और ऐसा अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और हमें एक मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो हमको तो लगता है ये विलोपन से भी आसान है और प्रतिस्थापन से भी आसान है। थोड़ी सी सावधानी क्या करना है कि इसमें दोनों समीकरणों में दायां पक्ष शून्य कर लेना है, यानी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। अब देखिए, अब y की वैल्यू के लिए y की वैल्यू होगी CA माइनस CA अपान, एक और देखिए पॉजिटिव पॉइंट नीचे जो आपको दिखने जा रहा है, AB अपान AB। तो जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x y दोनों की तो वैल्यू मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें फिर वही 12 21 12 21, ये फार्मूला रहा। अब इस फार्मूले में देखिए आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, जो आपका हर है x और y दोनों में, जो आपका हर है ये A2B1 माइनस A1B2 माइनस A2B1, और यहां भी वही है A1B2 माइनस A2B1। तो जब हम x या y में से किसी एक को निकालेंगे तो हर को भी तो सॉल्व करेंगे, तो हर का लास्ट रिजल्ट जो होगा वो दूसरे चर के मान के लिए उसको हम डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। आइए इसका एग्जाम्पल लगाया जाए। तो अभी हमने आपको बताया है कि इसका दोनों पक्ष हम शून्य कर लेते हैं, और ध्यान दीजिएगा ये हो गया आपका सॉल्यूशन। चलिए, यहाँ पे दोनों अचर हमारे दाएं पक्ष में हैं, हम एकदम भूल जाते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मानक फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो दायां पक्ष हम शून्य करेंगे, वही हम लोग करेंगे यहाँ पे अप्लाई, वही हम लोगों ने जाना। 2x प्लस y, 5 को यहाँ ले आए तो -5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन से 8 को बाएं पक्ष में ले आओ तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें वज्र से सॉल्व करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, वज्र से सॉल्व करने के लिए फार्मूला हमारा क्या है, पहले हम निकाल लेते हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2। A1 B1 C1 हमारा समीकरण फर्स्ट में है और A2 B2 C2 हमारा समीकरण सेकंड में है। इन दोनों समीकरणों से इजी वे में कंपेयर करते हुए उसको निकाल के बाहर कर लेते हैं। तो वो किस तरह, समीकरण फर्स्ट की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 तथा सेकेंड की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से करने पर। तो हम कंपेयर करते हैं दोनों समीकरणों का। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर करेंगे किस इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन के साथ। देखिए A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 के साथ।
तो समीकरण फर्स्ट की तुलना हम इससे करेंगे, फर्स्ट की तुलना इस इक्वेशन से करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए a1 जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया है उसमें a1 क्या है, x का गुणांक है। तो समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक कितना है, 2। b1 स्टैंडर्ड इक्वेशन में आइए, b1 क्या है, b1 जो है y का गुणांक है। तो समीकरण फर्स्ट में y का जो गुणांक होगा वही b1 की वैल्यू हो जाएगी। और c1 तो अचर पद है, तो समीकरण फर्स्ट का जो अचर पद होगा वही c1 होगा, क्योंकि आप फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से कर रहे हो। तो देखिए a1 इज इक्वल टू b1 समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक 1 प्लस 1 और c1 समीकरण फर्स्ट का अचर पद इट इज -5। ऐसे प्यारे बच्चों समीकरण सेकेंड की तुलना तो हम इस इक्वेशन से करेंगे। तो a2 क्या होगा, समीकरण सेकेंड में x का गुणांक, b2 क्या होगा, समीकरण सेकेंड में y का गुणांक और c2 समीकरण सेकेंड का अचर पद होगा। प्यारे बच्चों जान चुके हो आप लोग। तो a2 इज इक्वल टू समीकरण सेकेंड में x का गुणांक है 3, b2 इज इक्वल टू समीकरण सेकेंड में y का गुणांक 2 और c2 इज इक्वल टू समीकरण सेकेंड का अचर पद -8। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हुए आइए पहले हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, x। तो देखिए x इक्वल क्या होता है, फार्मूला x इक्वल BC माइनस BC अपान AB माइनस AB। अभी यही तो फार्मूला आपने जाना है। और संख्या क्या होगी, 12, 21, 12, 21। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 12, 21 नहीं है, ये B1 C2 है, ये B2 C1 है, ये A1 B2 है, ये A2 B1 है। अब देखिए B1 इंटू C2, B1 है प्यारे बच्चों, B1 1 इंटू C2, C2 है -8 माइनस B2 C1, B2 है 2 इंटू C1 प्यारे बच्चों -5 होल अपान। आइए यहाँ पे A1 B2, A1 2 इंटू V2 है B2 2 माइनस A2 है हमारा A2 3 इंटू B1, V1 है 1। लो प्यारे बच्चों अब यहां इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, x इज इक्वल टू 8 इंटू 1 इंटू -8, माइनस प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया यानी -8 माइनस, यहां भी मल्टीप्लाई करते हैं 2 पंचे 10 बट -10 होल अपान 2 दूनी 4 -3 1 3, यानी ये हुआ x इज इक्वल टू -8। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। कब, जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का चिन्ह है, इसलिए जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदलेगा। माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। सच दैट x इज इक्वल टू -10 प्लस -8 प्लस 10, घटेगा चिन्ह बड़े वाले का यानी x की वैल्यू 2 आ गई। अब एक चीज आपको जो ध्यान देना था वो A1 B2 माइनस A2 B1 की जो वैल्यू आपने निकाली वो सॉल्व करते हुए वो कितनी आई लास्ट में 1, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। किस वैल्यू की, A1 B2 माइनस A2 B1, और इसकी लास्ट रिजल्ट हमको क्या मिली, 1 मिली है प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में सॉल्व करते हुए इसको। तो ये हमें अभी फिर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए अब y इक्वल फार्मूला y इक्वल CA माइनस CA
अपान ए बी माइनस ए बी। ये हो गया 12 21 12 21 और a1 b2 माइनस a2 b1 को तो हमने सॉल्व ही कर लिया है और ये रिजल्ट देखो आपको यहाँ पे लिख लिया गया है। तो सी अब ऊपर ही केवल अंश को सॉल्व करना है। c1 इंटू a2 प्यारे बच्चों, c1 है -5 इंटू a2 है 3 माइनस c2 a1 c2 है -8 इंटू a1 है 2 अपान और a1 b2 माइनस a2 b1 की वैल्यू तो 1 डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए, क्यों हम सॉल्व करें फिर 1, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यही रह जाएगा अंश केवल 5 तिहाई 15 -15 माइनस 8 दूनी 16 -16। अब देखिए ये हो गया -15, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस का गुणा हम जानते भी हैं प्लस होता है, -15 + 16 घटेगा चिन्ह बड़े वाले का 1, तो हमें y की भी वैल्यू मालूम हो गई। तो दैट्स आंसर प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर रहा। आंसर हमको क्या मिला? आंसर मिला x = 1 एंड y x = 2 एंड y = 1। तो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आपको वज्र से सॉल्व करने होंगे प्यारे बच्चों, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। मात्र एक पेज में आ जाएगा, उससे कम में ही आ जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में बेहतरीन ढंग से आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए प्यारे बच्चों।